हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं क्वांट मल्टी एसेट फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएफडी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें क्वांट मल्टी एसेट फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। क्वांट मल्टी एसेट फंड डाइट ग्रोथ ये एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है जो कि मल्टी एसेट एलोकेशन कैटेगरी के अंदर आता है, और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 46.69% का रिटर्न है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 23.82% का रिटर्न है। 5 साल का रिटर्न के ऊपर बात करें तो 5 साल में 29.04% का रिटर्न है, और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 16.27% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएवी के ऊपर बात करें तो आज के रेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 145 रुपया 17 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1,000 रुपया लगा सकते हैं, और इसका फंड साइज है 2983 करोड़ का। यानी कि अभी तक क्वांट मल्टीसेस फंड के अंदर जो टोटल पैसा लगा हुआ है वो टोटल 2983 करोड़ रुपया लगा हुआ है। रिटर्न कैलकुलेटर में बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपये पर मंथ जमा करते हैं तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 72,794 रुपया। यानी कि 1 साल में एसआईपी के थ्रू करीब आपको 21% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,63,567 रुपया। यानी 3 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 46% का रिटर्न देखने को मिलता। और अगर 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 6,32,339 रुपया। यानी 5 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 110% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते तो फिर 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,46,690 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,79,833 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,57,785 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 29 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है आईटीसी लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इंश्योरेंस, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड फाइनेंशियल, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, भारत हाईवे आईएनवीआईटी कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में है। इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 47.6%, कैश पे है 28.2 और डेप्ट पे है 10.5%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो कंज्यूमर स्टेप्स पे है 19.3, एनर्जी पे 18.8, फाइनेंशियल 17.9, अदर 17, इंश्योरेंस 14.2 और कंस्ट्रक्शन पे है 12.9%। यानी कि अगर आप क्वांट मल्टी एसेट फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी डेबिट सेक्टर एलोकेशन को अगर देखें तो अदर्स पे है 74.9, फाइनेंशियल पे 13.4, कंस्ट्रक्शन पे 6.7 और सॉवर ग्रांट पे है 5%। इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 35.12 और पीवी रेशियो है 4.02। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपये का करना होगा, और अगर आप सेकंड टाइम भी लमसम करना चाहें तो 1,000 से आप अपना लमसम स्टार्ट कर सकते हैं।
एसआईपी की बात करें तो इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 1000 रुपये का लगा सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं क्वांट मल्टी एसेट फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में 46.7, 3 साल में 23.8, 5 साल में 29 और एनुअल है 16.3 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि हाइब्रिड मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का 1 साल में 26.2, 3 साल में 13.4, 5 साल में 15.3 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न दिया है। और रिटर्न रैंकिंग हुई कैटेगरी पे देखेंगे तो ये म्यूचुअल फंड्स हमेशा अपना कैटेगरी पे नंबर 1 म्यूचुअल फंड्स रहा है। तो अगर आप एक हाइब्रिड मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ढूंढ रहे हैं तो क्वांट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड आपके लिए अच्छा, आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। टारगेट की बात करें कि कितने टाइम तक हम इसको होल्ड करेंगे तो फिर अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, तो 5 साल आपको करना है लमसम और एसआईपी करेंगे 7 साल। तो ये 5 और 7 का फॉर्मूला याद रखेंगे, 5 साल लमसम एसआईपी 7 साल। अगर आप इतने टाइम तक कंटिन्यू इस म्यूचुअल फंड के साथ अपना इन्वेस्टमेंट को रखते हैं तो ये म्यूचुअल फंड्स आपको काफी अच्छा रिटर्न दे देगा। अगर इसके आसपास सिमिलर फंड्स की बात करें तो इसके आसपास काफी सारे सिमिलर फंड्स हैं, लेकिन इनसे बेटर इस कैटेगरी पे कोई भी नहीं है, तो हम लोग इस पे बात नहीं करेंगे। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.62% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो क्वांट म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 34 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 90,625 करोड़ का। क्वांट मल्टी एसेट फंड डायरेक्ट ग्रोथ ये एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया क्वांट म्यूचुअल फंड की तरफ से। पुष्पा राय अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 90,626 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है 145 रुपया 17 पैसा। क्वांट मल्टी एसिस्ट फंड डायरेक्ट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1000 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5000 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है ग्रो डेप्ट बेंचमार्क। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया क्वांट मल्टी एसिस्ट एलोकेशन फंड के बारे में। तो अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5-7 का फॉर्मूला याद रखेंगे, 5 साल लमसम एसआईपी 7 साल। तो न्यू है तो इतने टाइम तक आप होल्ड कर सकते हैं, काफी अच्छा रिटर्न मिलेगा। और अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो ये टारगेट लेकर के भी आप चलेंगे और आप देखेंगे आपका फंड कितना पुराना है, तो इन्हीं टारगेट को आप फॉलो करके चल सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।